गाइज वेलकम टू माय यस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो आज की मेरी टॉपिक जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिसिडास है। बट गाइज ये किसके द्वारा रिटर्न है? जॉन मिल्टन के द्वारा। तो हम किसकी प्रेपरेशन अपने इस चैनल पे करवा रहे हैं? तो यूपी के टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी हो रही है। किस चीज में? तो इंग्लिश में करवा रहे हैं, ठीक है। बट टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं मायने रखता, महत्वपूर्ण है। बट ये जो है गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बीए हुआ, एमए हुआ, जो इसके जो है इंग्लिश के पोएम हो या ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, उसके हिंदी में एनालाइज हम कर रहे हैं, विश्लेषण करके बिल्कुल हम एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़। धीरे धीरे सारे पोएम और कॉमेडी ट्रेजेडी कंप्लीट कर दूंगी। डे बाय डे डेली मैं आपको एक देती रहूंगी वीडियो। तो यहाँ पे देखेंगे हम जॉन मिल्टन बाय लिसिडास किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा। उसी की हम एनालाइज करने जा रहे हैं, जो एक शोक गीत है, ठीक। मिल्टन के शोक गीत लिसिडास को मोनोडी के रूप में भी जाना जाता है, जो 1637, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको डेट पता होना चाहिए। 1637 में मिल्टन के दोस्त एडवर्ड किंग के डूबने से हुई आकस्मिक मृत्यु पर विलाप करने के लिए लिखे गए एक देहाती शोक गीत के रूप में है, जो महान बुद्धि का एक होनहार युवक था। शोक गीत अपना नाम विषय वस्तु से लेता है, उसके रूप से नहीं। मीटर के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। शोक गीत का विषय शोकाकुल या दुखद रूप से चिंतनशील है। यह आमतौर पर मृतकों का विलाप है। कुछ उदास विषयों के अलावा, जैसे एक तरफा प्यार या एक बड़ी राष्ट्रीय आपदा, भी एक शोकपूर्ण विषय हो सकता है। हालांकि यह सहज जॉन मिल्टन की 1608 में बंद हुआ था और डेथ हो गया था 1674 में। तो यहाँ पे एक था, अक्सर जानबूझकर काव्य कला पर का परिणाम है, रिजल्ट है, और शैली में उतना ही विस्तृत हो सकता है जितना कि स्रोत्र में हम शोक गीत को कला के एक जागरूक कार्य के रूप में पढ़ते हैं, न कि दुख की सहज अभिव्यक्ति के रूप में। उच्चारण का कोई भी विस्तृत और सचेत तरीका हमें कवि की भावना की ईमानदारी पर सवाल उठा सकता है। डॉक्टर जॉनसन लिसिडास की टिप्पणी की आलोचना करते हुए, जहां कल्पना के लिए अवकाश है वहां थोड़ा दुख है, न कि शोक गीत हानि की भावना की मात्र अभिव्यक्त है। शोकग्रस्त कवि स्वयं को विवेकपूर्ण चिंतन में संलग्न करता है। मृत्यु अधिकांश शोक गीतों का प्राथमिक विषय एक विशाल विचारोत्तम विषय है, और यह कवि को उन प्रतिबिंबों के क्षेत्र में ले जाता है जो आमतौर पर गीतात्मक कल्पना से परे होते हैं। मृत्यु हो सकती है अक्सर इसमें गंभीर विषयों से निपटने के लिए कवि के लिए शुरुआती बिंदु है। उदाहरण के लिए मिल्टन हमें लिसिडास में मृत्यु की प्रकृति पर अटकलों, मित्रों को श्रद्धांजलि और साहित्यिक आलोचना भी देते हैं। लिसिडास में कविता और धर्म के हास पर टिप्पणी करते हैं, और लिसिडास प्रसिद्धि पर पारित होने के बिना और उस दिन के भ्रष्ट पादरियों पर हमले के बिना एक गरीब कविता होगी। हालांकि एक शोक गीत के शुरुआती हिस्सों में शोक प्रमुख स्थिति है, कई शोक गीतों का अंत हार्षिक एवं इस्तीफे के नोट पर और पुष्टि के नोट पर भी होता है। देहाती सम्मेलन चारगाहों और चारवाहों के तंत्र का उपयोग करता है। घटनाएं ग्रामीण जीवन और देहाती भाषण बनाती है, और मूल रूप से सिसिली यूनानियों के बीच विकसित किया गया था। इसके बाद में वर्जिल द्वारा विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप टीजीटी पीजीटी के लिए यदि देख रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद में वर्जिल द्वारा विकसित किया गया था, पूछेगा बाद में कहाँ पर विकसित किया गया था, और पुनर्जागरण रिनेसा के दौरान इंग्लैंड में पेश किया गया था। कविता लिसिडास को अपने से बिल्कुल आसानी से 6 खंडों में एक प्रस्तावना, 4 मुख्य भागों और उपसंहार में विभाजित किया जा सकता है। अब देखेंगे इस प्रस्तावना में पंक्तियां 1 से लेकर के 24 हैं, ठीक। मिल्टन ने सरस्वती का आवाहन किया सबसे पहले, फिर इसके बाद कविता लिखने के कारणों की व्याख्या करता है। फिर हालांकि मिल्टन ने अपनी शक्तियों के परिपक्व होने तक कविता नहीं लिखने का फैसला किया था, लेकिन
कड़वी बाधा और दुख अवसर कवि को एक शोक गीत का प्रयास करने के लिए मजबूर करता है, और वह अवसर लिसिडास की आकस्मिक मृत्यु का है। दूसरे खंड पंक्ति 25 से लेकर के 84 में उन्होंने कैम्ब्राइस में लिसिडास और कवि के जीवन के प्रकार का वर्णन किया गया है। विवरण देहाती इमेजरी में है और वे एक साथ लिसिडास और मिल्टन ने अपना अध्ययन सुबह जल्दी शुरू किया, दिन भर देर रात तक जारी रहा और इसके अलावा निर्दोष मनोरंजन थे। परंतु अब जबकि लिसिडास पर मर चुका था जो था, और एक बड़ा परिवर्तन हुआ था कि भारी परिवर्तन हुआ था। मिल्टन पारंपरिक शिष्ट कवियों की तरह लिसिडास की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए एक म्यूजियम से पूछता है कि जब उसका लिसिडास मर रहा था तब वह कहाँ थी, और कहती है कि उसकी उपस्थिति भी उसे बचा नहीं पाती। अब यह प्राकृतिक जो नेचर और जो लाइफ और डेथ के अर्थ को और भाग्य और प्रसिद्धि एवं प्रतिबिंबों की ओर जाता है। मनुष्य को सभी सुखों को त्याग कर कठोर अनुशासन का जीवन क्यों जीना चाहिए और मन की साधना करनी चाहिए। यह समृद्धि की अंतिम दुर्बलता श्रम साध्य दिनों को जीने का प्रतिफल है, लेकिन जैसे ही कोई अपनी प्रसिद्धि का इनाम पाने वाला होता है तब भाग्य हस्तक्षेप करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मानव जीवन की अनिश्चितता में दुखद विडंबना निहित है, लेकिन मिल्टन जीवन के सच्चे प्रतिफल के रूप में शुद्ध पार्थिव प्रतिष्ठा को अस्वीकार करता है और प्रतिफल ईश्वरीय निर्णय में है। तीसरे खंड की शुरुआत में जो है, जिसमें 85 लाइन से लेकर के 131 पंक्तियां हैं, मिल्टन देहाती शैली में लौटते हैं और लिसिडास की मृत्यु का पर विलाप करने वालों के जुलूस का वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। जुलूस का नेतृत्व टाइटन समुद्र के अग्रदूत द्वारा किया जाता है और आने वाले अंतिम सेंट पीटर गैलीलियन झील के पायलट से सेंट पीटर के मुंह से मिल्टन हमें समकालीन पादरियों और इंग्लैंड में प्रोटेस्ट चर्च की दयनीय स्थिति की एक ज्वलंत निंदा करते हैं। और इन पंक्तियों में हमारे पास मिल्टन के कुछ भावुक विश्वासों की शक्तिशाली अभिव्यक्तियां हैं। चौथा खंड पंक्तियां 132 से लेकर के 164, जिसमें कवि ने लिसिडास के दिलों पर डाले गए 1000 रंगों के फूलों का वर्णन किया है। यह असहनीय वास्तविकता से एक सुंदर दुनिया में विश्वास करने से बचता है। पांचवें खंड पंक्तियां 164 से लेकर के 184 में मिल्टन अमरत्व में अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। दुख अस्थायी होते हैं और यद्यपि लिसिडास जाहिरा तौर पर मर चुका है और वह मृतकों में से जी उठा है और उसकी प्रति शक्ति के द्वारा जो लहरों पर चलता था, लिसिडास स्वर्ग में है और इसलिए अब और पंक्तियां 185 से लेकर के 193 में हमें फिर से पोर्टल छवियों पर वापस लाता है और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीक देहाती कवियों को संदर्भित करता है। और इसमें निष्कर्ष उम्मीद के साथ जीवन का सामना करने और अधिक से अधिक काव्य उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए एक नए दृढ़ संकल्प की ओर इशारा करता है। इस प्रकार हालांकि लिसिडास पर पारस्परिक जो देहाती शोक गीत है, जिसका मूल एक दोस्त के नुकसान में है, कविता अवैधिक और कालातीत हो जाती है। व्यक्तिगत दुख को सार्वभौमिक यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस के साथ निवेश करने के लिए शोक 2 बार बाधित होता है। यह लिसिडास की दुखद मौत को अस्तित्व की अनिश्चितता के उदाहरण के रूप में और भाग्य की दुखद विडंबना के रूप में प्राप्त किया जाता है, जो मानव प्रयासों के व्यर्थ कर देता है। समान रूप से बड़ी चिंता का दूसरा विषय चर्चा का अंधपतन और आत्मा की चीज़ों की समकालीन उपेक्षा है। लिसिडास निसंदेह अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी लघु कविताओं में से एक है, इसलिए हम इसको सबसे पहले एनालाइज की और जो है एक मिल्टन के द्वारा
फेमस ग्रंथ है जो इसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट रीजन। अब उसके बारे में भी हम इंक्लूड करेंगे। उसकी समरी यदि चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट करना, ताकि उसकी वीडियो मैं बना के दूंगी, नहीं तो धीरे से आराम से जब उसकी बारी आएगी तो अपने विचार से बनाऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बिल्कुल करके जाना, क्योंकि कमेंट आने के बाद अपने जो है जोश बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।